तो महाराज फरमा रहे हैं, हे अबदू माया नाम जब मिटावे तब जन चल चौथे पद जावे, तीन लोक में त्रिगुण माया चौथे पद निरंजन पाया। निरंजन यानी माया रहित परमात्मा। चौथे पद में ब्रह्मांड में ध्यान जाते ही आप माया से अलग हो जाओगे। माया का लेस मात्र ही कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। हो स्वामी जी तिरगुण माया तिरगुण काया, इन मद भाषा लिया, इन बिन कहाँ करे को स्वामी, जीव बिना क्या जिया। हो स्वामी जी त्रिगुण माया त्रिगुण काया, ये माया तीन गुणों से भरी है, रज तम सत्व। ये जो तीन देवता है तीन गुणों के प्रतीक है। ये त्रिगुणी माया में हम बंधे हैं। त्रिगुण काया त्रिगुण माया, इन मद बासा लिया। अब ये तीन, ये काया में ही तो हम रह रहे हैं, और काया तो तीन गुणों से भरी है और इसमें हमारा वास है। इन बिन कहाँ करे को स्वामी, जीव बिना क्या जिया। अब इसके बिना अगर चौथे पद में जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ कैसे जिएंगे, ये अबदू महाराज को प्रश्न कर रहे हैं। अब महाराज फरमा रहे हैं, हे अबदू जीव जहाँ लग जोखा भारी, माया संगम होई, जम की त्रास सहे सिर ऊपर, बच न सके कोई। जीव जहाँ लग जोखा भारी, जोखा नाम जोखिम, जोखिम। जब तक हम जीव भाव में है तब तक तो बहुत भारी ये जोखिम है, जोखा है। क्योंकि जीव भाव में रहने से माया से अलग नहीं हो सकते, और माया का संग्रह दुखदायक है, माया का साथ दुखदाई है। मगर एक चीज समझ लेना है, ये किस माया की बात हो रही है। माया के कितने प्रकार है? माया के प्रकार है तीन। एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म या झीणी, और एक है सत। स्थूल माया में क्या क्या आता है ये देखो। ये घर, परिवार, स्त्री, धन, खेती, जमीन, जायदाद, ये सब स्थूल माया में आते हैं। इसका त्याग नहीं करना है, क्योंकि ये कोई तुम्हें अटकाती नहीं है। अगर घर रहेगा, सारी सुविधा रहेगी तो भजन सुमिरन होगा। अब ये सत्संग का आयोजन किया है तो सब जगह है, पैसा है तभी तो आयोजन हो रहा है। तो ये माया ने हमें कहाँ अटकाया? महाराज कहते हैं, माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई, आ तो उलटी तारे करामात पर चाजो दे
स्थूल न अटके कोई। ये स्थूल माया अटकाती नहीं है। अब हम उसमें अटक गए, ये बात अलग है। हमारे अंदर धन का मोह है तो हम अटक जाएंगे, हमारे अंदर कुटुंब परिवार का मोह है तो हम अटक जाएंगे, मगर वो कभी हमें रोकते नहीं है भजन सुमिरन करने के लिए, हम स्वयं ही अटक जाते हैं। ये एक संत था और कुछ शिष्य थे, और सत्संग में विषय आया कि जड़ ने चेतन को पकड़ा है कि चेतन ने जड़ को पकड़ा है। शिष्यों ने पूछा, गुरु महाराज ने कहा कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। ये चेतन है, हम हमारी आत्मा ये चेतन है, और ये पदार्थ है जड़। ये जो दृश्य जगत दिख रहा है ये सब जड़ है, हमारे कारण इसमें चेतनता है। ये सब जड़ है, घर कहीं हिल रहा है, पैसा कहीं हिल रहा है, हम ही उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। वास्तव में वो जड़ है, हमारे कारण वो चेतन हो रहे। तो चेतन ने जड़ को पकड़ा है, ऐसा गुरु महाराज अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। शिष्य कह रहे थे, गुरु महाराज चेतन जड़ को कैसे पकड़ सकता है? ये जड़ ने ही हमको पकड़ा है। गुरु महाराज कह रहे थे कि कल मैं तुम्हें समझाऊंगा इसका भेद। जड़ ने चेतन को पकड़ा है कि चेतन ने जड़ को पकड़ा है। सुबह उठ के नीम के पेड़ को ऐसा गुरु महाराज पकड़ के चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। सब शिष्य भाग के आए, क्या हुआ क्या हुआ गुरु महाराज? मुझे पेड़ ने पकड़ा, मुझे पेड़ ने पकड़ा, मुझे पेड़ ने पकड़ा। शिष्य हंसने लगे, गुरु महाराज आपको पेड़ ने नहीं पकड़ा है, आपने ही पेड़ को पकड़ा है। तो यही तो है मेरा उत्तर कि हम चेतन होके जड़ को पकड़ के बैठे हैं। जड़ हमको नहीं पकड़ सकता। हमें ही धन से प्रेम है तो हम धन में अटक गए, हमें ही कुटुंब परिवार से प्रेम है तो हम कुटुंब परिवार में अटक गए, हमें ही माया से प्रेम है तो हम माया में अटक गए। वो कहाँ हमें रोकते हैं? महाराज कहते हैं, मात पिता कुल गोत कुटुंबो जुण जुण संग होई मेरे रामा जुण जुण संग होई मिन खा देह गुरु बहु पासो मिन खा देह गुरु बहु पासो सतगुरु मिलिया न कोई बांधा आयो मोसर मतिहार रे बांधा आयो मोसर मतिहार जा संग हंस आगम घर पहुँचे संग हंस आगम घर पहुँचे वे सत गुरु सिर धारो बांधा आयो मोसर मतिहार। मनुष्य ये रिश्ते नाते में भूल जाता है परमात्मा को। मात पिता कुल गोत कुटुंबो जुण जुण संग हुई।
हर एक योनि में हमें माता पिता मिलते ही आए, मगर एक बात नहीं मिलती, सदगुरु नहीं मिलते। मनुष्य शरीर भी दोबारा मिल सकता है। 4 जुगा बिच एको बारा ओसर नर्तन पावे, यानी 43,20,000 साल के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। अभी जो मिला है इसके बाद कब मिलेगा? 4 जुगा बिच एको बारा, 4 जुगों के बाद हम दोबारा और मनुष्य शरीर में आएंगे, जरूर आएंगे। सतगुरु मिलिया बिना जीव सूना, अगर उसमें भी सदगुरु नहीं मिले तो ये जीव सदगुरु के बिना सूना यानी अकेला रह जाएगा। सदगुरु मिलिया बिना जीव सूना, फिर 84 आवे, फिर जाएंगे 84 में। तो ये बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे हैं, इसको सोचो। सारे धर्म, सारे शास्त्र ये तो दावा करते ही है कि 84 लाख योनियां है। मनुष्य अपने कर्म को भुगतना ही पड़ता है। शुभ कर्म किया तो स्वर्ग में जाके भुगतना पड़ेगा, और अशुभ कर्म किया, पाप कर्म किया तो नरक में जाके भुगतना पड़ेगा, और फिर भोग योनि में 84 लाख शरीर में जाना पड़ेगा, और फिर एक बार उसे मनुष्य जन्म मिलेगा। तो मात पिता कुल गोत कुटुंबो जुण जुण संग हुई, मिनका देह गुरु बहु पासो, सदगुरु मिले न कोई। तो सदगुरु को प्राप्त करने का ये अवसर आया है। ये सत्संग उसी के लिए कि आप जग जाओ, आप समझ जाओ इस चीज को। एक संत की कुटिया थी नदी के उस पार, गांव था इस पार, और वो अकेले अपने छोटे से आश्रम में बैठ के ध्यान सुमिरन करते थे। गांव से एक लड़का रोज आता था सुबह, और नदी पार करके आश्रम की सफाई करके गुरु महाराज का दर्शन करके चला जाता था। रोज का उसका नियम था। उस गांव में एक कोली था, धीवर, मछलियां पकड़ने वाला। उसका भी नियम था, वो भी रोज जाता था नदी पार करके। अब उसका धंधा ही तो पानी से ही संबंधित था, मछलियां पकड़ता था। मगर सुबह उठ के रोज जाके वो आश्रम में जाता था और गुरु महाराज को गालियां देता था बिना कुछ मतलब के। जब तक वहाँ जाके गालियां नहीं देता तब तक उसके चैन नहीं मिलता। अब ऐसे दोनों सालों से अपने नियम से पक्के थे। लड़का आता, वहाँ की साफ सफाई करता, पानी भी नहीं है तो पानी भर के रख देता, और गुरु महाराज का दर्शन करके चला जाता। ये आता और गुरु को रोज गालियां देता और निकल जाता। अब बारिश का मौसम प्रारंभ हो गया, नदी को आ गई बाढ़। बाढ़ के कारण ये लड़का नदी तक तो आया, वहाँ से वापस चला गया गांव में, वहाँ तक नहीं गया। मगर ये जो कोली था ये बाढ़ में तैर के गया वो आश्रम में, और वहाँ जाके गुरु महाराज को गालियाँ दिया, और गालियाँ देके वापस जाने लगा। आज गुरु महाराज ने उसको रुकाया। अरे भाई रुको रुको रुको, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगते हो। कूली कहने लगा मैंने क्या किया, मैं तो तुम्हें रोज गालियाँ देता हूँ। गालियाँ देने पर कोई संत प्रसन्न होते हैं? और नहीं होते होंगे। मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। अरे भाई ये तो बताओ मैंने किया क्या। अरे भाई तुम्हारे नियम के कारण तुम पर प्रसन्न हूँ। जो लड़का रोज यहाँ साफ सफाई करने आता था वो आज नहीं आया, आज नियम को उसने टाल दिया। मगर तुम तो इतने बहादुर हो कि बाढ़ में तैरते आए और अपने नियम का पालन किया, और रोज जैसे मुझे गाली देते थे आज भी गाली दिया।
तो बोलो क्या चाहते हो। अब ये कोली अगर होशियार रहता तो त्रिलोक का राज भी मांग लेता तो संत उसे दे देते। इसने क्या किया, अगर देना ही है तो जैसे मेरे सामने है, 2 आँख 2 नाक 2 कान मुख, ऐसे पीछे दे दो। अरे भाई ये क्या मांग रहे हो? नहीं नहीं मुझे ऐसे ही बना दो। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ इससे क्या होगा? अब 2 आँख से मैं जितनी मछलियाँ पकड़ूंगा उससे दुगनी मछलियाँ पकड़ूंगा। मुझे आगे के भी दिखेगा पीछे के भी दिखेगा। अब मुझे देना है तो ये दे दो। अब नहीं माना तो संत ने कहा ठीक है भाई जाओ, तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम चाहते हो वैसा। संत मिलने के बाद मांगते भी तो आना चाहिए। एक अंधा था, भगवान की भक्ति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। कहने लगा मांगो क्या चाहते हो, मगर एक ही वर मांगना। अंधा कहने लगा मुझे भी कोई 2-3 वर नहीं चाहिए, मुझे भी एक ही चाहिए। तो मांगो क्या मांगते हो? तो अंधा कहने लगा, वो तो जवान लड़का ही था, हे भगवान अगर देना चाहते हो तो। अब उसको तो गरीब था, धन भी चाहिए था और शादी भी नहीं हुई थी, शादी भी होनी थी और धनवान भी बनना चाहता था, शादी भी होनी चाहिए थी, सुख संपत्ति भी चाहिए थी, मगर इतना सब देने वाला थोड़ा, वो तो एक ही वरदान मांगने के लिए कहा। उसने कहा कि मैं मेरे पोते को सोने के थाली में भोजन करते हुए देखना चाहता हूँ। अब अंधा था, अंधा तो आँख ही मांगेगा, मगर उसने ये कि इसमें सभी मांग लिया। भगवान कहने लगा बड़ा होशियार है, अब तुझे मुझे आग भी देनी पड़ेगी क्योंकि तू पोते को देखना चाहता है। अब पोते को देखने के लिए पहले तेरी शादी करानी पड़ेगी, उसके लिए लड़की भी देनी पड़ेगी। अब शादी होने के बाद इतनी उम्र भी तुझे देनी पड़ेगी, तुझे पोता हो जाए। और तू देखना चाहता है सोने के थाली में भोजन करते, तो इतना तुम्हारे पास धन भी मुझे देना पड़ेगा। तो मांगने वाला तो मांग ही लेता है, मगर इस कोली को क्या समझ। ये तो छोटी सी चीज मांगने लगा कि मुझे 2 आंखें 2 कान पीछे से दे दो। अब दे दिया गया, गांव में आया तो लोग भूत भूत करके उसको पत्थर मारने लगे। अरे ये कोई और है, सामने से भी वही दिख रहा है, पीछे से भी वही रहा है, 2 मुख वाला ये कोई और आया है। तो पत्थर से मारते मारते उसको मार डाला। कहने का मतलब संत मिलने के बाद संत अगर प्रसन्न हो जाए तो मांगते भी आना चाहिए। महाराज कहते हैं ओ स्वामी जी, जीव जहाँ लग जोखा भारी, जब तक हम जीव भाव में हैं तब तक धोखा है। राम, तब तक बहुत बड़ी जोखिम है। जीव भाव से निकलो, अपने आप को जीव मत समझो, हम जीव नहीं हैं, हम तो ब्रह्म हैं। तुम ही ब्रह्म और नहीं कोई। महाराज कहते हैं ना, जब पूछा गया था कि भाई मुझे भगवान बताओ, तो महाराज ने कहा कि भगवान कहाँ है तुम्हारे सिवाय। ये तात्या के संवाद में आता है। भगवान राम ने वशिष्ठ जी को पूछा कि मुझे उस पार ब्रह्म परमात्मा का भेद चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राम जी तुम ही स्वयं भगवान हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भगवान कहाँ। जब राम जी ने जोर देकर मांगा तो थकार के वशिष्ठ जी महाराज को वो भेद बताना पड़ा और राम जी समाधि अवस्था तक गए। फिर उसको समाधि अवस्था से बाहर निकालना पड़ा। ये सब हमने तात्या के संवाद में सुना। जीव जहाँ लग जोखा भारी, माया संगम होई,
जम की त्रास सहे सिर ऊपर, बच न सके कोई। तीन लोक में जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, मनुष्य है या देवता है, जब तक जीव भाव में है तब तक बड़ा धोखा है और यम की यातना सहन करनी पड़ेगी, जम का मार सहना पड़ेगा, कोई भी बच नहीं सकता। वहाँ बड़ा बुरा हाल होता है। आज तो हम बड़े मज़े में हैं, मगर शरीर छूटने के बाद क्या होगा ये आप विचार ही नहीं कर सकते। वहाँ तो सारा कर्मों का लेखा जोखा हमको बताया जाता है। पहले अच्छे अच्छे कर्म जो है उसकी अलग लिस्ट बनती है और पाप की अलग लिस्ट बनती है। पहले कहते हैं कि जाके तुम जो अच्छा काम किया है वो स्वर्ग में जाके भुगत लो। अब वो भुगतने के बाद फिर उनको बुलाते हैं, ये काया से स्वर्ग में नहीं जा सकती, ये है मलमूत्र की काया। इसमें एक सूक्ष्म काया है, ये सूक्ष्म काया जाती है यम दरबार में, यमराज के पास। वहाँ सबको हाजिरी देना पड़ता है, रामस्नेह को भी और सबको भी। फिर जब देखते हैं कि भाई हमारे भजन के प्रताप से वो निरंतर जगह है तो हमको दोबारा मनुष्य शरीर में डाल देते हैं। न हमको स्वर्ग में भेजते हैं न नरक में भेजते हैं। 84 में जाने का तो सवाल ही नहीं, मगर दोबारा मनुष्य शरीर में डाल देते हैं। और बाकी जो है उसको पहले पुण्य भुगताते हैं कारणिक काया के द्वारा। वो काया है कारणिक काया, ये काया है कार्जिक काया। फिर कारणिक काया से स्वर्ग का सुख भुगतने के बाद अब पूरी तरह से जो हमने पुण्य किया वो सारा खत्म होने के बाद उसका फल फिर हमको याचनिक काया में डालते हैं। याचनिक काया में डाल के नरक यातना भुगताते हैं। वहाँ 84 प्रकार के कुंड है और एक एक कुंड में बड़ी यातना, बड़े चिल्लाते हैं, बड़े रोते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। वो भगतमाल में आता है, नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय, जमपुरी जाय जम लोक निस्तारियो। राजा जनक ने यमपुरी में जाके अपार जीवों को यम यातना से उसके कट से मुक्त किया था, क्योंकि राजा जनक तो भक्ति करने वाले थे, मगर गलती से एक कसाई था गाय के पीछे, गाय आगे आगे, कसाई सुरा लेके उसके पीछे पीछे, और एक पेड़ के नीचे राजा जनक बैठे थे। कसाई ने पूछा, आपने गाय को देखा क्या? तो राजा जनक ने ऐसा इशारा कर दिया। कसाई गया, थोड़ी दूर में जाके गाय को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट डाली। अब ये हत्या तो कसाई ने की, मगर उसमें थोड़ा हिस्सा राजा जनक को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उसने बता दिया था, गलती से ही सही। ये तो पता था पीछे आने वाला कसाई है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चुप रहना चाहिए था, मगर बता दिया तो उनको लेने के लिए विमान आया। विमान आया तो विमान जमपुरी से वो विमान को ले जाना पड़ा, क्योंकि गौ हत्या का पाप में राजा जनक भी हिस्सेदार था। तो राजा जनक का विमान जब स्वर्ग में ले जा रहे थे तो यमपुर से होके ले जाना पड़ा। तो जब वहाँ से विमान गुजर रहा था तो नीचे लोग चिल्ला रहे थे। अब उसने पूछा उस देवदूत को कि ये कौन चिल्ला रहे हैं? तो कहने लगे कि ये पापी जीव है, ये नरक यातना भुगत रहे हैं।
और इतना उनका आक्रोश देख के वो सोचने लगा कि ये कैसी नरक यातना, ये कैसा घोर पाप। थोड़ी देर में एकदम चुपचाप सब शांत हो गए। फिर पूछने लगे थे अभी शांत कैसे हो गए, अभी यातनाएं नहीं मिल रही क्या? तो देवदूत कहने लगे आपकी छाया से इनको सुख मिल रहा है। नरक यातना का कष्ट सुख में परिवर्तित हो रहा है क्योंकि आप यमपुरी के ऊपर से जा रहे हो। राजा जनक ने कहा ऐसा है क्या? फिर मेरा विमान आगे मत ले जाओ, यहीं रहने दो क्योंकि मुझे इनको सुख देना है। नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय, जमपुरी जाय जमलोक निस्तारी। तो तब सारा जमलोक को खाली करना पड़ा। तो कहने का मतलब यम यातना भुगतनी पड़ती है सब जीवों को। महाराज ने कहा है जे जे कर्म किया ते भाई, जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागनामाई, से सब लिखिया कागनामाई, अन बोले कोई ये कौन जाई, अन बोले कोई ये कौन जाई। खुदा की लाठी आवाज नहीं देती, लाठी तो पड़ती है। हमारे किए हुए कर्म लिखने में आ रहे हैं। कहाँ लिखा जाता है? कोई लिखते हुए तो दिखते नहीं। आज का विज्ञान युग है, हमारे बच्चे पूछेंगे कि ऐसा तो होता नहीं है, बताओ हमको कहाँ लिखते हैं। ये स्थूल शरीर में एक है सूक्ष्म शरीर, और वहाँ सब कर्म लिखा जाता है। सूक्ष्म शरीर में कर्मों के संस्कार जो के त्यों रहते हैं बने। तो ऐसे कर्म का लेखा जोखा स्थूल शरीर तो हम जला के फेंक देते हैं, नष्ट कर देते हैं, मगर सूक्ष्म शरीर को हम जला नहीं सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो दिख नहीं रहा है। मरने के बाद जीवात्मा 12 दिन तक सूक्ष्म शरीर में ही रहती है। वो देखती है सब उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो तो उस शरीर में वापस जाना चाहती है मगर जा नहीं पाती। जब रोते हैं हम तो वो चिल्लाता है कि भाई क्यों रो रहे हो, मैं तो मरा नहीं हूँ, मैं तो यहीं हूँ। इसीलिए शायद हिंदू धर्म में ये प्रथा है कि मृत प्रेत को जला देना, क्योंकि दोबारा ये वापस उसमें नहीं पहुँच जाए। तो शरीर जलने के बाद फिर वो 12 दिन से बड़ी नाइलाज से अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। 3000 किलोमीटर यात्रा रोज जानी पड़ती है। वो भी ऐसे चला कि नहीं, ऐसे क्या करते हैं, इन्हें खींच के ले जाते हैं। 3000 किलोमीटर रोज की चलना, 84 करोड़ योजन दूर है हम लोग, और बड़ी यातना से बड़े कष्ट से हमको वहाँ तक ले जाते हैं। फिर ले जाने के बाद वहाँ भी चैन नहीं। जो थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए वो भुगताने के बाद फिर नरक में डाल देते हैं। फिर नरक की यातना भुगतनी पड़ती है और फिर 84 में डाल देते हैं। ये सब भोग योनियाँ हैं। और फिर 84 लाख योनि भुगतने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलता है। अब तब भी सद्गुरु नहीं मिले तो ये चक्कर तो चलता ही रहेगा। ऐसे अनगिनत बार हम मनुष्य शरीर में आए, कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, कितने बार 84 में गए, कितनी बार नरक में दुख भुगते, इसका कोई वार पार नहीं है। इसलिए ये सब समझो
और समझ के राम भजन करो। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुए सांस उसासो लंगे भव पारा। भवसागर से पार लंघना है तो सांस उसास में राम नाम का धवन करो, यही एकमात्र उपाय है। और